हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए हम लोग आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 से प्रश्नावली 1.2 है। ऐसे इसको देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं। कोई बुक भी आप पढ़ते हो, भारती भवन हो या किसी भी राइटर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी राइटर का बुक पढ़ते हैं, उसमें एक टॉपिक डिफिनिट रहता है कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करना है, या किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, यानी कि इरेशनल नंबर जो है वो उसको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपके पास थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आखिर नंबर लाइन पे जो संख्या रेखा को निरूपित किया जाता है उसमें हमको कौन सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा, आखिर वह कैसे वर्क करता है, इसका कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं, एक वर्गाकार शेप है आपको, चलिए ये वर्ग है, इसकी सभी भुजा बराबर है। मान लीजिए ये एक है, ये एक है, और ये एक है, और ये एक है, ठीक। अगर इसका डायगोनल पूछा जाए कि कितना होगा इसका विकर्ण, तो आप ऐसे करेंगे। और इसका अगर लंबाई पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप समझ सके हैं कि इसके लंबाई निकालने के लिए हमको यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में थोड़ा पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, चलिए मैं बात कर रहा हूं पाइथागोरस परिमेय का। देखिए कि अगर ये, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा जो ये वाला है, ये यहाँ पर क्या है, कर्ण है, ठीक है ना, और ये क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है, क्या है, आधार है। तो पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, अन्य दो भुजा यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब पाइथागोरस ये है, इसको समझ लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसी पर हमको समझना है। तो यहां पर देखिए ये जो है परपेंडिकुलर है, ये, और ये भी परपेंडिकुलर, और ये क्या है, कर्ण है। तो सबसे बड़ा साइड का जो स्क्वायर करने के लिए अन्य दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो इसीलिए अगर हमको ये निकालना, मान के जिसका नाम रख देते हैं ओ, ए और बी, हमको ओ बी निकालना है, तो ओ बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ओ ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, लंब ए बी का, ए बी एक का स्क्वायर, और आधार जो है ओ ए एक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और ओ बी का स्क्वायर बराबर का एक का स्क्वायर एक, इसीलिए ओ बी बराबर, यहाँ से स्क्वायर इधर आ रहा है तो रूट में कन्वर्ट हो रहा है, और 1 1 कितना हो रहा है, √2। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, √2 है, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज को समझ गए कि √2 को, तो यहीं पर हमको अगर मानकर चलिए कि इसको अगर ये किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ये हमारा बेस अगर संख्या रेखा होता है ऐसे, तो √2 अगर शो करने करता तो हम लोग यहाँ से ऐसे करते और ऐसे यहाँ पर आ जाते, यहीं पे √2 हो जाता है, क्योंकि, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आई पी हो गया, OP, तो OP का जो दूरी होगा वही दूरी है AB का, तो ये AB √2 है, इसका मतलब OP भी √2 है, यहाँ से यहाँ तक √2 है, तो यहीं पर जो है √2 शो हो जाता है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को, यानी पाइथागोरस परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पर हम √5 को कैसे करेंगे, आइए इसको समझते हैं। चलिए, तो अब देखिए हमने एक संख्या रेखा बनाया है, आप लोग भी इस तरीके से बना लीजिएगा। मैंने आप लोग स्केल की मदद से, इंच की मदद से क्या करेंगे कि बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3, यानी कि 0 के बाएं साइड की तरफ जो भी होगा सारे माइनस होगा, और इस तरफ क्या होंगे, प्लस होगा। आइए अब सीधा हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ √5 है, ठीक है ना। तो √5 को आप कौन कौन नंबर के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर अगर 2 का स्क्वायर करे, अगर 1 का स्क्वायर करे, ठीक है ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, और रूट तो लगा ही रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो हमको 2 नंबर के यहाँ पर ढूंढना है, एक तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है 1, ठीक है ना, 2 और 1।
तो अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 लेना है, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर खोजना है कि 2 कहाँ है, तो 0 से देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर से क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर। तो चलिए आप लोग चांद की सहायता से खींच लेंगे, 2 पर इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब इधर क्या बच रहा है, 1। अब यहाँ पर जो हमने ये दूरी जो लिए है, ये सब सेम दूरी है, इसको पहले मेजर कर लेंगे, याद रखिएगा। इसको पहले आप डिवाइडर की सहायता से नाप लेंगे और यहाँ पर रख करके कट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि हम इसको इससे मिला देंगे, ओ से, ठीक है ना। ओ से मिला दिया, मानकर चलिए ये बिंदु को हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ध्यान दीजिएगा, वही कॉन्सेप्ट जो हमने बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर सबसे बड़ा है, ओ बी जो है सबसे बड़ा है, और ए बी जो है वह लंब है, और ओ ए जो है आधार है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा ओ ए कितना है, बेस। तो बेस 2 है, ओ से लेकर ए तक हमारा 2 है, और ए बी कितना का लिए है, 1 का लिए है। तो 1 है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण ओ बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 4 और 1 5। तो ए बी जो होगा वह कितना होगा, √5। अब ध्यान दीजिए, हमारा ओ और बी कितना है, √5। तो याद रखेगा कि जो हमारा ओ बी है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइडर से यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ से इसको नाप लेंगे, ठीक है ना। और नापने के बाद इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे कट मार देंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे करके इसको ऐसे करके कट मार देंगे, ठीक है ना। अब कट मारने के बाद यहाँ जहाँ पर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर आगे इसको P मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए कि मैंने इसको त्रिज्या मान कर कट मारा है, तो जितना होगा OB उतना ही होगा OP। तो OB कितना है, √5 है, इसीलिए O से लेकर P तक की दूरी भी कितना होगा, √5 होगा। तो कहने का मतलब √5 जो है यहीं पर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे √5, यानी P जो है वह √5 को दर्शाता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन है रहा। आइए इसको मैं कॉपी पे आपको करके दिखाता हूँ, पेज पे, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक संख्या रेखा है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमको √5 को दिखाना था, तो हमने अभी बोर्ड पर क्या लिए थे कि 2 लिए थे और 1 का लिए थे। तो चलिए यहाँ पर जो ये 2 है, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का इस तरीके से रख के यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा चिन्हित कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कर ले। यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, 2 से करना है क्योंकि बेस को 2 बनाना था। चलिए कर लिए। अब देखिए अब 1 पर, तो मैंने इसको कितना मेजर किया, देखिए सेम दूरी पर लिए होंगे, तो इसको पहले मेजर कर लेंगे। यहाँ से लेकर के ये वाले भाग को क्या करेंगे, नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ से नाप लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, रख के इसको एक बार ऐसे कट कर देंगे, ठीक है ना। अब जहाँ पे कट किए, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। आप स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हो रहा है यहाँ, तो हम कर लेते हैं इसी से। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब मिला दिए तो देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से मिला देंगे। सॉरी 1 मिनट, इसको नहीं मिलाएंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि सारा को 0 से करना है। तो इसको ये कर लेंगे, यहाँ से इसको इसकी सहायता से यहाँ 0 से, ठीक है ना, ऐसे रख के इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे ऐसे, ठीक है। अब मिला लिए। अब देखिए ओ को नाम रख दीजिए थोड़ा देर के लिए। यहाँ पर 2 जो कट रहा है, यहाँ पर इसका नाम रख लीजिए, मान के चलिए ए रख लेते हैं, और यहाँ पर इसको बी रख लेते हैं। अब इसको जो है यहाँ से ओ से लेकर के ए तक कितना है, 2 है, और इधर 1 है, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 4 और 1 5 हो रहा है। तो यहीं पर क्या है, √5 है, ठीक है ना। तब √5 है। अब इसको यहाँ से नाप लेंगे, और नाप करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब ये वाला भाग जो यहाँ पर जो P आ गया, यही हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। तो इसको आप आराम से आसानी से कर सकते हैं, यहीं पे √5 है। सो हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।